बचपन बहुत ही ज़बरदस्त। और उसके बाद कराची में आया तो कराची में हम एक अंकल होते थे, वो मुझे डेली लेके जाते थे स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल। पैदल था, दूर था, पैदल चलने का मुझे बड़ा वो था। और गांव में मैं साइकिल बहुत चलाता था और पैदल भी बहुत चलता था। शहर कभी कभी अगर पैदल जाना हो तो मैं चला जाता था 4-8 किलोमीटर तकरीबन। और कराची में भी इसी तरह मेरी आदत, एक जब हम बंगलो में रहते थे, वहाँ पे फिर दोबारा मुझे सेकंड जमात में दाखिला किया गया। तो गवर्नमेंट स्कूल में भंगूर या गोट, मेरे ख्याल में इस तरह का नाम, तो दाखिल किया गया। तो उसमें 3 जमातें मैंने पढ़ी। शायद 3-4 साल बाद हम फिर एक और फ्लैट में शिफ्ट हो गए। तो फिर वहाँ पे एक और स्कूल में दाखिला मेरा हो गया। और पैदल चलने का मेरा इतना वो होता था कि मैं अपने घर से बंदर रोड तक पैदल गया था। और उर्दू बाज़ार, बल्कि उर्दू बाज़ार ही मुझे जाना था। मेरे पास शायद पैसे नहीं थे, तो मुझे कुछ किताबें लेनी थी या कुछ देखना था ऐसे ही, तो मैं वहाँ तक भी गया था अपने घर से। यानी कि समझे कि सुराबकोट के करीब ही हमारा घर कहीं था, गुलशन इकबाल में, तो वहाँ से लेके यहाँ तक पैदल चलने का। तो यासीनाबाद हम जो है वो शिफ्ट हुए थे कराची में, जब हम फर्स्ट हमारी जगह, पहले होटल में किसी में रहे थे, फिर वहाँ आए थे। और उसके बाद वहाँ पे जो है, वहाँ का भी बचपन बड़ा ज़बरदस्त जो है। गली में ही मैं शायद थोड़ा इंट्रोवर्ट था, मैं ज़्यादा निकलता नहीं था, लेकिन कभी कभी अबू प्रेशर राइज़ करते थे कि बाहर निकलो, जाओ खेलो। तो पास ही हमारे पड़ोसी ही थे जिनके साथ में क्रिकेट खेलता था। तो फिर एक दुकान पे हम आइसक्रीम लेने जाते थे। ये पोल्का का कप जो है वाइट, ये 3-4 रुपए का मिलता था उस वक्त। और उसके उसी एफबी एरिया की ही एक रोड था, जहाँ आगे जो है अभी भी मुझे नज़र आ रहा है, अभी भी कि दुकान होते थे वीडियो के, इसमें बड़े बड़े पोस्टर जो है इंडियन फिल्मों के। तो उस वक्त जो नई फिल्म आती थी अमिताभ बच्चन की, वो हमारे लिए बहुत बड़ी वो जो है एक सरप्राइज़ होता था कि एक नई फिल्म आई है अमिताभ बच्चन की, शहंशाह, फिर तूफ़ान और अजूबा और इस तरह की जो उस वक्त आई थी, तो हम वो ला के देखते थे। और शोले तो पता नहीं कितनी बार देखी। स्कूल से फिर वापसी में मेरा एक दोस्त होता था, सुहेल नाम उसका, उसके घर में फ़र्स्ट टाइम मैंने कोई डरावनी पिक्चर देखी। फ़र्स्ट टाइम, हमारे यहाँ कोई फ़िल्म का अभी तक रवाज नहीं था। हाँ, मुझे ऐसा याद है कि गांव से हम किसी दिन शायद गए थे शहर से करीब ही कोई हमारे रिश्तेदार थे। वहाँ पे फ़र्स्ट टाइम हमने कोई चंदा मामा, या ये मुझे याद है चंदा मामा कोई फ़िल्म थी जिसमें कोई उड़ रहा था, कोई परी या इस तरह। तो फिर अम्मी ने मुझे सख्ती से मना किया कि ये बताना नहीं कि हमने फ़िल्म देखी है। फर्स्ट टाइम जो है वो ऐसा देखिए ये फ़िल्म है और ये वीसीआर पे चलती है और इस तरह। तो फिर मैं क्वेटा भी गया, वहाँ पे भी थोड़ा अरसा रहा। और वहाँ पे जो है स्कूल में मुझे दाखिला किया थोड़ी देर अरसे के लिए। तो वहाँ पे जो गोल गोल होते थे इसके चावल के बने हुए मीठे, वो मुझे मिलते थे, वो मैं उसका इंतज़ार करता था, शायद रिसेस में मिलते थे। तो फिर कराची तो क्वेटा में भी मूवीज़ हम देखते थे। हाँ, तो फिर कराची में तो मूवीज़ का बड़ा मुझे बहुत शौक। तो वहाँ पे 3 साल जब मैं रहा, दो जमात से लेके 5 तक उस गवर्नमेंट स्कूल में। और फिर हम जब फ्लैट में आ गए तो फिर एक और मॉडल स्कूल में मेरा दाखिला कराया अब्बू ने। और वो भी उसी, मैंने 5th पास कर ली थी और दोबारा 5th में ही उन्होंने मुझे दाखिल कराया। तो 5th 6th 7th 7 8 से फिर उनको किसी ने बोला कि भाई इसको कैडेट कॉलेज भेजो। तो मैंने 8वीं पास कर ली और दोबारा फिर 8वीं के लिए कैडेट कॉलेज जो है उसमें मैंने दोबारा टेस्ट दिया और वहाँ पे चला गया। वहाँ की बड़ी टफ़ लाइफ होती थी। सुबह सुबह 6 बजे डेली, एक दिन भगाते थे, रनिंग होती थी 1 घंटा। और रूटीन बड़ा स्ट्रिक्ट होता था। तो एक दिन होता था
भागना, दूसरे दिन परेड। परेड अच्छी लगती थी परेड, क्योंकि उसमें ड्रेस पहन के बस चलना ही होता था थोड़ा सा बाकी। लेकिन वो क्या कहते हैं, रनिंग तो मुश्किल लगती थी, और रनिंग के लिए हम भाग जाते थे किसी और क्लब, बैंड क्लब एक होता था उसमें, लेकिन वहाँ पे भी एडजुटेंट आता था तो हमारे पीछे हमें भगाता था गोल गोल बड़े से ग्राउंड में, और पिटाई भी करता था हमारी। और स्कूल में भी, जब गवर्नमेंट स्कूल, उसमें भी मुझे याद है कि लास्ट दिन था पेपर से एक दिन पहले, तो हमारे टीचर ने हम सबको हाथ आगे करो, और जो है वो सबको मारा कि तुम लोग मेहनत नहीं करते हो, ये एक प्रेशर डालने के लिए मेरे ख्याल में। और स्कूल के दोस्त थे वो, बहुत मज़ा आता था वहाँ पे। हमारे स्कूल में खुद एक हिंदू टीचर, एक वो मैथ का होता था, और एक इस्लामियात का टीचर, दाढ़ी वाले मौलवी साहब होते थे, और उन दोनों की आपस में अच्छी बनती थी, और आपस में बैठे बातें करते थे, कोई ऐसा वो। तो वो उसकी बड़ी यादें हैं स्कूल की। तो समोसे, बड़े समोसे जो है वो एक, जो हमारे हम उसको चढ़ाते थे, एक वो नहा के भी नहीं आता था, और वो 8-8 10-10 समोसे, इतनी भूख लगती थी, रिसेस होती थी उसमें, तो वो 8-8 10 रोज़ हम जो है वो 2-2 3-3 लेते थे। लेकिन कभी हमने अगर नहीं लाए पैसे, तो हम किसी से लेते थे, यार दिला दो, 2 समोसे दिला दो, फिर कर जो है ना, कल मैं तुम्हें खिला दूँगा, आज मुझे खिला दो प्लीज़। तो इस तरह करके हम, वो समोसे बड़े मशहूर होते स्कूल के। और वहीं पे ही मेरा पढ़ने का भी शौक़ था, मैं किताबें भी लेके जो है पढ़ता था, लिटरेचर की किताबें। फिर आहिस्ता-आहिस्ता मेरा शौक़ हुआ नॉवेल्स पढ़ने का, बानो कुद्सिया, अशफ़ाक़ अहमद, कृष्ण चंद्र। अखबार आती थी जो भी उसमें मज़ामीन, ये वो सब। पीटीवी जो है वो 5 से स्टार्ट होता था, रात 10 तक, तो उसका सारा मेरे पास वो लिखा होता था कि इसके क्या-क्या प्रोग्राम्स है, सारे याद होते थे पूरे हफ़्ते के। मेरा काम ही बस उन प्रोग्राम्स को देखना ही होता था। कट्टर वो भी हो गया था मौलवी ना, दाढ़ी छोड़ी थी, फिर वालिदैन से झगड़ता, और ये वो नमाज़ें इतना, वो पाँचों वक्त की, रमज़ान में 30 दिन ही जो है वो सारा रोज़ा। और मैं याद करके जाता था घर से कि आज ये सूरत पढ़ेगा, और जो पढ़ता था जब, तो वो मुझे उससे पहले ही मैं दिमाग में आता था, अच्छा अब ये सिपारा शुरू करेगा, अब ये पढ़ेगा, ये पढ़ेगा, इस तरह। तो वो, और इतना वो जोश नमाज का कि हम कहीं घूमने गए थे सऊदीया से, हमारे कोई रिश्तेदार आए हुए थे, तो फिर हम वापसी में, मेरे ख्याल में मगरिब में अभी बहुत ही कम टाइम था, और उस क्लिफ्टन से वापस गुलशन आना बहुत टाइम, आधा घंटा या ज़्यादा, लेकिन 15 मिनट पता नहीं कितने। तो और उस दिन मैं हैरान हो गया कि मैंने सोचा भी ये मिस नहीं करनी है ना मगरिब किसी तरह। लेकिन मैं उस बिल्कुल जब पहुंचा और भागा मस्जिद गया, तो वो जमात उस वक्त ही समझे कि मैंने वो तकबीर ले लेना जिसको कहते हैं, शुरू में वो ले ली मैंने, कि मैं पहुंच गया बिल्कुल ही स्टार्टिंग से ही। और हमारे सऊदीया से कोई आए हुए थे रिश्तेदार कोई, वो उनके बारे में ऐसा सुना था कि वो कभी जज्बाती हो जाते हैं, जज्बाती होकर टीवी तोड़ देते हैं। जहाद पे भी जाने की कोशिश की थी उन्होंने, फिर दोबारा हर चीज़ ख़त्म कर दी, फिर दाढ़ी छोड़ दी, फिर शेव कर दी, फिर ये। तो फ्राइडेज़ फर्स्ट टाइम मैंने देखा उस क्लिफ्टन में, तो वहाँ पे ये जो सॉस है, उससे मैं पहली दफ़ा वाकिफ़ हुआ, क्या मस्टर्ड, हनी मस्टर्ड, हाँ, इतना मज़ेदार। और बाद में पता चला कि ये इसी सरसों के तेल से बना हुआ है और सरसों को मस्टर्ड कहते हैं, वो भी ज़ाहिर है बाद में। तो इतना मज़ेदार ये कैसे, मैंने कहा ये तो हम गाँव में बचपन से लगाते आ रहे हैं, हमें तो पता पता नहीं कि इससे कोई सॉस भी बनता है। मज़हबी टाइप था, तो मैं फिर जो वहाबियों के भी उसमें जाता था, जब इज्तिमा होता था उनका बयान। फिर आहिस्ता-आहिस्ता मैं, क्योंकि मैं किताबें पढ़ता था, मेरा और बहुत सारी मूवीज़ देखता था, और ये वो मेरा ज़हन एक जगह टिक नहीं रहा था कि कोई एक ही, मतलब ये एक होता है ना, एक जर्नी होती है या एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस में ये है कि मैं भाभीयों के भी गया, फिर सुन्नियों के भी गया, और मतलब ये हरी पगड़ी वाले वो बाद में आ गए थे।
तो उनके भी उसमें जाता था। और ख़ास तौर पे उनके जब जुमेरात का कोई वो 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 हम रिश्तेदार के साथ जाते ही वो उसके लिए थे, बिरयानी के लिए, बिरयानी या कोई ऐसा खाना ना वो। और लड्डू भी जो है वो ईद के जो मिलते थे, ईद के बाद, बल्कि हाँ तरावी ख़त्म हो जाए जब 30 दिन पूरे, तो फिर मिठाई बाँटी जाती थी। तो हर एक मस्जिद में जाके ले लेते थे। और मुझे याद है हमारे करीबी 2 मस्जिदें थी, एक तरफ अक्सर जाते, दूसरी मस्जिद में एक दफ़ा मुझे याद है कि बाहर जो है वो बहुत सारी टीवियाँ रखी थी नमाज से पहले, उसके बाद लोगों ने उनको उन टीवियों को तोड़ दिया। और उस वक्त वो एक मौलवी था वहीं उसी था, तो वो फिर दूसरे साल हमें नज़र नहीं आया। तो ऐसा मुझे किसी ने बताया कि भाई वो कहीं शायद अफ़गानिस्तान चला गया और जिहाद के लिए है इस तरह। तो वो टीवी जो है वो हमें टीवी तोड़ रहे हैं, हमारे घर में भी तो है। तो ऐसा ही है पाकिस्तान का मुआशरा, क्या करें कि एक तरफ उसी टीवी पे, या फिर बाद में वो सही हो गया और बाद में फिर इंटरनेट भी। बहरहाल खैर, तो मॉडल स्कूल में भी 3-4 साल, और फिर वहाँ से फिर कैडेट कॉलेज में बहुत सख्ती थी लेकिन डिसिप्लिन था। सुबह सुबह जब उठ के भाग के वापस आते थे, नहाते थे, और नहाने के बाद फिर हम असेंबली करते थे, फिर स्कूल जाते थे। हर वीकेंड पे वहाँ पे हमें फ़िल्में दिखाई जाती थी सिनेमा में। मुझे अच्छी तरह याद है प्रीडेटर मैंने वहीं पे देखी थी, 1-2 पाकिस्तानी फ़िल्में भी इस तरह। तो और फ्राइडे सैटरडे संडे तीनों दिन जो है वह मूवीज़ सिनेमा जो है वो लेके जाते थे सबको। एक हमारा लतीफ़ हाउस होता था, एक शहबाज हाउस था वहाँ पे, एक मेरा दोस्त भी बना था। म्यूज़िक मैंने वहाँ पे क्लब ज्वाइन किया था, थोड़ा सा गाना सीखा था, एक थोड़ा सा ना अपना एक ट्यून है वो सिंधी पेरे पवंदी सान, तो वो मैंने पूरी सीखी थी। उसके बाद फिर वही मैंने सीखी, फिर छोड़ दिया मैंने। मुझे मेरा मसला यही रहा कि मैंने हर चीज़ शुरू की और फिर ख़त्म कर दी ना। इस तरह डायनाटिक्स में मैं गया था, वो भी थोड़े अरसे के बाद मैंने छोड़ दिया था। कराटे में सीखने जाता था, शायद ये भी कैडेट कॉलेज से पहले की बात है कि कराटे सीखने जाता था। तो वो भी 1-2 बेल्ट्स जब मुझे मिल गई, येलो ग्रीन की फ़ाइट शायद हुई थी, वो मैंने छोड़ दिया था फिर। और उसी वक्त ही जब मैं बिल्कुल लकड़ी था, पतला, मैंने जिम भी स्टार्ट किया था। तो जिम जाता था मैं, वो पता था एक्सरसाइज इस तरह करो। हाँ, तो मैं कैडेट कॉलेज का बता रहा था कि बहुत अच्छा वहाँ पे सिस्टम था, डिसिप्लिन सब, लेकिन मुझे नहीं लगता था। और हर फ्राइडे को, हर संडे को वालिदैन मिलने आते थे। 11th और सेकेंड ईयर जो है करने गाँव गया, लड़का वहाँ पे शहर में गया। और वो दिन भी बड़े अच्छे थे। एक हमारे उस्ताद थे, वो उनके अपने दुकान थे जहाँ पे मूवीज़ चलती थी। उनका बहुत अच्छा घर था। मुझे एक भर के तलाजा कहते हैं जिसको, कि चाय मिलती थी, और मैं कहता था बहुत इतनी ज़बरदस्त चाय, दूध पत्ती के। मैं कहता था कोई मेहमान ना आए, मेहमान आते रहते थे अक्सर, वो ताक थी एक बड़ी। तो मैं कहता था कोई ना आए ताकि ये मैं ही पीऊँ जो है बार। तो वहाँ पे भी कोई टीचर आता था, मेरे रिश्तेदार आते थे मिलने, तो मैं वहीं रहता था, और बड़ा अच्छा दिन वो गुज़रे थे। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जो एनसीसी ट्रेनिंग मैंने उस कॉलेज से की, लेकिन इम्तिहान मैंने वहाँ से लाड़काना बोर्ड से किया। तो फिर वहाँ से जब हो गया तो फिर यूनिवर्सिटी की बारी आई। तो यूनिवर्सिटी में फिर मैंने 2 महीने ख़ुद को बिल्कुल बंद कर दिया, और एक ईकेट मिलता है जैसे इंजीनियरिंग में। तो इंजीनियरिंग वैसे तो मुझे शौक़ था आर्ट्स का, लेकिन कौन पूछता है उस वक्त आर्ट को कि इसमें क्या रखा है। और मैं भी कोई श्योर नहीं था, कि बस शौक़ था। तो उन्होंने कहा इंजीनियरिंग करो, उसमें पढ़ाई, साइंस दिलवाई थी मुझे, साइंस की थी मैंने। उस वक्त बड़े वो धक्के मुझे याद हैं, बड़े हमने खाए, जो जैसे मार्कशीट लेने के लिए करते हैं, और ये सब बोर्ड्स में, कराची बोर्ड में, और मैट्रिक इंटर बोर्ड इस तरह। हाँ, तो यूनिवर्सिटी की बारी आई, तो यूनिवर्सिटी में फिर टेक्सटाइल इंजीनियरिंग जो है, मैं टेस्ट में मेरे से आए कि मैं हो सकता था यूनिवर्सिटी में। वो यूनिवर्सिटी कहीं दूर थी,
हैदराबाद के करीब मेहरान। तो मेहरान यूनिवर्सिटी जो है वो फिर मैं 5-6 साल 6-7 साल ही मैंने वहाँ पे गुजारे टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की। लेकिन वहाँ पे भी मेरा शौक़ जो है वो पढ़ाई का, इंजीनियरिंग का नहीं था। वहाँ पे भी मैं सिंध यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में जाके किताबें पढ़ता था। वहाँ के दोस्त थे, वहाँ दोस्त भी वहाँ के थे अपने हॉस्टल के 1-2-3 थे, लेकिन दोस्त भी वहाँ के होते थे, उनसे मिलने जाता था। टंडू जान मोहम्मद और वहाँ के जो है ज़्यादातर मेरे दोस्त। और वहाँ पे हम फाटक जो है वो जामशोरों की तरफ जाते थे, बस एक जाती थी। हैदराबाद भी बस जाती थी, हैदराबाद भी हम जाते थे। हैदराबाद में मुझे याद है कि मैंने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स किया था। बस सारा मसला इंग्लिश बोलने का था, बोल नहीं सकते, बहुत हिम्मत नहीं होती थी, कॉन्फिडेंस नहीं आता था ना। इंग्लिश लिख लेते थे लेकिन बोलते नहीं थे। तो वो स्पीकिंग का कोर्स मैंने किया। उससे वो कन्वर्सेशन कराते थे एक दूसरे के साथ, तो उससे कॉन्फिडेंस आया। और वन मैन शो में करता था डिपार्टमेंट में। जब भी चाहे इम्तिहान हो रहे हों, कोई भी इवेंट हो रहा हो, तो उसमें मैं वन मैन शो, जिसमें टीचरों की पैरोडी और बीबीसी की खबरें, जो उस वक्त के हालात होते थे,